आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 14 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैंने टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप ली थी तो मुझे जो फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए लेसन मिला था वो भी यही था, 14 थी। तो उम्मीद है आप लेसन जो है वो रिवाइज़ कर चुके होंगे, साथ साथ करने की कोशिश करें। अब गिनती के 5 लेसन रह गए। आज 14 है, कल 15 हो जाएगा और उसके बाद 4 रह जाएंगे। असल जो हमारे लेसन है वो लेसन नंबर 19 तक है और जो 20 है वो बोनस लेक्चर है। उसके अंदर हम सारे ओवरऑल जो हमने 6 मकासद शुरू में स्टार्ट किए थे ना कि इस कोर्स के 6 मकासद हैं, तो वो 6 मकासद हम टेस्ट करते हैं कि आया वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वो आप ही बताएंगे इंशाल्लाह। तो पिछले इसबाक से हम कुछ सवालात ले लेते हैं। फ़िस समावाती, फ़ी का मतलब में, फ़ी सबीलिल्लाह से हमने पढ़ा हुआ है। अस्समावात ये जमा है या सिंगुलर है? जमा है। अलिफ ता से पता चल गया और अलिफ लाम से पता चल गया कि इसम भी है। और मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस है। ज़बरदस्त। तो ये निशानियाँ याद रखनी है, आसमानों में है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पहुँचा दो मेरी तरफ से, अगरचे के एक आयत ही क्यों ना हो। बिल्कुल, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मलिकिन नास, जी लोगों के बादशाह से। तो आज के लेसन के अंदर हम जो है इंशाल्लाह सूरह अल अस्र को डिस्कस करेंगे डिटेल से। और ग्रामर पार्ट में आज हमारा फ़ेल मुज़ारे जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नुकाते तालीम या शौक़ की भी एक बात हर लेसन में आती है और आज के लेसन में फिर इंशाल्लाह हम 18 तकरीबन नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 4,500 बार आए हैं। तो आज के लेसन के अंदर भी एक मेजॉरिटी तादाद है जो कि कुरान मजीद के अंदर आई हुई है। तो एकदम फिर जंप लगेगा हमारी कुरान की बैटरी को और बैटरी हमारी 36,500 क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह, जो कि हमारा कोर्स का टारगेट है कि 40,000 से ज़्यादा इंशाल्लाह हम क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह हम 78,000 तक अपना ये सफ़र जारी रखेंगे। तो 7 होमवर्क आपको बताए जाते हैं, इसको अब तक आदत बन जानी चाहिए। अब वैसे भी रमज़ानुल मुबारक आएगा आगे, तो अब पीछे से ही आदत हमें बनानी पड़ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आना होता था ना तो पहले से ही दुआ शुरू कर देते थे कि या अल्लाह रमज़ान और हमारे रजब और रमज़ान जो शबान है इसके अंदर हमारी बरकत हमें दे ताकि रमज़ान में हम बखैर व आफ़ियत पहुँच जाएँ। तो यानी पहले से ही वो 2 महीने पहले ही हल्के हल्के रोज़े रखने की प्रैक्टिस भी कर देते थे शुरू, ताकि जो है वो आगे रमज़ान में एकदम झटका ना लगे। ठीक है, वो कई लोगों को फिर परेशानी बनती है एकदम। तो पहले से अगर आदत बनी हो ना वॉक करने की तो फिर एकदम अगर आपको चलना पड़ जाए तो आपको परेशानी नहीं होती क्योंकि आपकी पहले से आदत बनी होती है। तो हमें पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ आना चाहिए। तो 2 तिलावत के, और कितना अच्छा होगा कि रमज़ान से पहले आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रमज़ान में नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है कि वैसे तो शैतान भी कैद हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारी प्रैक्टिस हर बंदे की होती है कि जो नहीं भी पढ़ते वो भी कोशिश करते हैं कुरान मजीद पढ़ने को। तो हम अगर कोशिश इस तरह करेंगे तो अगर इस कोर्स को भी मद्देनज़र जब रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। तो 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से या शीट से, ये 2-3 चीज़ें आपके पास हैं। वर्कबुक वगैरह साथ साथ करते रहें ताकि एंड पे परेशानी ना बने। ऑडियो वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं। इसी तरह अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स के हवाले से ज़रूर शामिल रखें। जिस तरह आप लेवल 1 कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको पता होना चाहिए, ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम QC2 भी स्टार्ट करेंगे। तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि QC2 भी इंशाल्लाह हमने ये सफ़र जारी रखना है, 1 पे ख़त्म नहीं कर देना। और दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन दें कि QC1 जगह जगह स्टार्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में आती रहती है, तो लोगों को कायल करते रहें। आपकी वजह से हो सकता है कोई एक बंदा कर जाए और वो काम कर जाए जो आप भी ना कर सके, तो वो सारा अजर आपके खाते में मुफ्त में आ जाना है। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है। तो जिस तरह वो अक्सर कंपनियाँ हैं ना आपको शेयर्स देती हैं कि आप इतने पार्टिसिपेंट्स ले आएंगे तो आपको इतना शेयर मिलेगा, वो आगे से वो 4 ले आएंगे तो आपको उनका भी मिलता है। तो अल्लाह ताला ने भी इस टाइप, वो अल्लाह के सारे निज़ाम को देख के ही बंदे ने सारी चीज़ें की हैं ना, अल्लाह ने अकल दी है बंदे को भी। तो उस चीज़ का भी इस्तेमाल हम करते रहें। मुझे अब ये नहीं याद कि मुझे QC1 का फ्लायर किसने भेजा था, मुझे ये भी नहीं याद। तो अब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पता नहीं कहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैंने कोर्स किया, अब अल्लाह का शुक्र है हम पढ़ा भी रहे हैं। आगे भी 6 बंदे तैयार हैं, वो भी इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं रमज़ान के बाद या पहले। तो ये चेन फिर चल पड़ती है।
तो इस चेन का हिस्सा हमें बन जाना चाहिए। तो इसके लिए इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करें अपने घर में भी। और कुछ लोगों का उज़र होता है कि नहीं जी हम फिज़िकल नहीं ले सकते, हम ऑनलाइन में जाएंगे, तो ऑनलाइन भी हमारे पास ऑप्शन है। बेशुमार कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, इंटरनेशनल हैं सारे कोर्सेज, रजिस्टर्ड हैं सारे, तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन इसकी आपको मिलती है। तो नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का भी अहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ अल्लाह से करते रहें। तो आज की जो सूरत है उसका बेसिक सा तारफ़ हम देख लेते हैं कि ये बड़ी मुख्तसर लेकिन बड़ी ही जामिया सूरत है। इसमें पूरा खुलासा अल्लाह ने बता दिया है कि आर कौन है और पार कौन है, तो वो हम देखेंगे। इसमें इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला अल्लाह ने बता दिया। अब एक बिज़नेस अगर आपने स्टार्ट करना हो ना, तो आप 10-15 बंदों से जो है ना आप राय लेते हैं कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, यार आपकी क्या राय है। एक्सपर्ट बंदों से आप राय लेते हैं। तो अगर एक्सपर्ट बंदा आपको ओपिनियन दे देना कि उस बिज़नेस के अंदर आपने ये काम नहीं करना, और 5-6 बंदे आपको सेम वही बात बता दें कि ये काम करोगे तो लॉस होगा, तो क्या आप वो काम फिर अपने बिज़नेस में करेंगे जिससे लॉस होगा? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट बंदे की राय आ गई। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो खुद ही खालिक हैं हर चीज़ के, वो खुद आपको बता रहे हैं एक फार्मूला के खसारे से कौन कौन बचेगा और कौन कौन फंस जाएगा। तो फिर हमें उस पर अमल करना जो है ना वो कितना आसान हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि ये अमल करोगे तो बच जाओगे और ये अमल नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो ये पूरा फार्मूला इस सूरत के अंदर जो है वो अल्लाह ने बयान किया है। इसमें 4 खसूसियात बयान हुई हैं, उसमें 2 अपनी ज़ात के हवाले से हैं, ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए, जिसमें पहला है अकीदा कि ईमान शर्त है हर चीज़ की। ईमान नहीं हो उसके अलावा जो मर्ज़ी काम करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना, आप कंपलसरी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, बाकी बेशक आपकी पहली पोजीशन है, आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट ही फेल है। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पास होना ज़रूरी है। इसी उसके बाद अमाल साले, और इसी तरह 2 बकिया जो है वो 2 मुआशरे की हैं, यानी इज्तमाई लेवल की बातें हैं, कि वो इज्तमाई लेवल की बातें भी हमने करनी है। ये वही है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि दूसरों को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की भी नसीहत करते रहना। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसकी हम तिलावत सुन लेते हैं, और तिलावत के दौरान जो है वो आप नए आने वाले अल्फाज को भी देखें और पुराने अल्फाज को भी पहचानने की कोशिश करें जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और मेजॉरिटी आप देखेंगे कि आपको आते होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेशक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी 2 टुकड़े हैं इसके, कौन कौन से जी? बी और इस्म, से और नाम, यानी इस्म का मतलब नाम, अल्लाह अल्लाह। अर्रहमान कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? शिद्दत से मेहरबान, और अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। वल अस्र, वाव का मतलब और, आज एक और भी हम मतलब इसका देखेंगे। अस्र अभी छोड़ देते हैं। इन्ना बेशक, इन अल्लाह माअस साबिरीन वहाँ से हमने किया। इन्नल इंसान, इंसान, अलिफ लाम यानी सारे इंसान। लफ़ी लाम हमने लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक और मतलब भी आज हम इसका देखेंगे। फ़ी का मतलब में, खसारे में। इल्ला सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर भी है ये। तो इल्ला सिवाय, इल्लल्लज़ीना यानी वो लोग जो सिवाय उन लोगों के, यानी आमनु जो ईमान लाए, ठीक है। वाव अलिफ लगा हुआ है, ठीक है। वाव अलिफ का मतलब ये फ़अला फ़अलू है, जैसे वाव अलिफ, तो ये वही मतलब है, वो ईमान लाए यानी पुरानी बात है, तो ये भी माजी ही है। वा आमिलू, और उन्होंने अमल भी किए, ठीक है। ये आप ऑलरेडी स्टेबल कर चुके हैं आमिला आमिलू वाले में, ठीक है। वाह मीन्स और। अस्सालिहात, ये भी आप पढ़ चुके हैं, साले से सालिहात, ठीक है, नेक काम। वाओ और। तवासौ बिल हक, हक बात की वसीहत। वा तवासौ इसका मतलब होता है वसीयत, ये भी हम देखते हैं। बिस सब्र, ये भी वही बी है, सब्र की, तो सब्र की वसीयत और हक बात की वसीयत करते रहे। तो इसको हम देखते हैं। वल असर, तो वल असर में इसके 2 टुकड़े नज़र आ रहे हैं, वाओ और असर। तो वाओ का एक मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है और आज हम एक मीनिंग इसका देखेंगे। इसका एक मतलब होता है कसम, तो इसका एक मतलब कसम का भी है। तो यहाँ का इसका जो मतलब है वो कसम का है,
तो इस तरह की बहुत सारी और सूरतें भी हैं। जैसे आपने माँ पढ़ा, माँ का मतलब आपने कौन भी पढ़ा, क्या भी पढ़ा, नहीं भी पढ़ा, ठीक है। मन का मतलब आपने कौन भी पढ़ा और जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह लाम के भी 3 मतलब होते हैं। इसी तरीके से वाव के 2 मतलब हैं। वाह का मतलब और भी है, जब दरमियान में आ जाए जुमले के, और कई दफ़ा जब शुरू में आए और उसका तकरार हो जाके इस्म के साथ, जैसे लोग कहते हैं ना वल्लाह, क्या मतलब होता है अल्लाह की कसम, तो वहाँ पे भी इस्म के साथ टकरार है। तो जब टकरार होता है ना तो उसका मतलब कसम में आ जाता है। जैसे और बहुत सारे हैं, जैसे वल असर कसम है ज़माने की, असर कहते हैं ज़माने को। और इस तरह की बहुत सारी और सूरतें भी हैं, जैसे वल फज्र, सूरह फज्र में भी है, इसी तरह सो वल लैल में भी है, वन नज में भी है, वस्समा भी है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी, ये सारी यहाँ पे वाव का मतलब कसम के मायने में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना। ये भी हरूफ जारी होता है वाव, ये जो हरूफ जार हैं ये अपने मीनिंग बदलते रहते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मीनिंग इसका है कसम। असर कहते हैं ज़माना, जैसे उर्दू के अंदर हम कहते हैं ना असर हाज़िर, यानी ज़माने की बात हो रही है, अब आजकल के ज़माने की, तो उसी से यहाँ पे है, इसका मतलब है ज़माना। तो कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला ज़माने की। तो इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त असबाक हैं कि ज़माने की कसम खाई जा रही है। ज़माने का मतलब है कि पहले भी ऐसे काम होता रहा है और आगे भी ऐसे होगा। और पहले तो ये बात है कि अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह तो जो भी बात कर रहे हैं वो तो बरहक है, वैसे ही बरहक है। लेकिन जैसे होता है ना कि एक छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बड़ा टीचर आ जाए ना, तो वो बेशक जितना भी बेशक PhD भी हो ना, वो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको उसके लेवल पे आना पड़ता है, फिर उस बच्चे को समझ आती है। ऐसे ही होता है ना, अगर छोटे बच्चे को दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को वो PhD लेवल की बातें बताना शुरू कर देगा तो उस बच्चे को समझ ही नहीं आएगी, वो कहेगा पता नहीं क्या पढ़ाया। ऐसे ही होता है ना। तो अल्लाह ताला हमारे लेवल पे आके हमें यकीन दयानी कराने के लिए सिर्फ कसम खाई गई है कि क्योंकि हमें ताकि समझ आ जाए, मकसद तो हमें समझाना है ना। तो कसम खाई गई है ज़माने की। और ज़माना भी यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़माने से मुराद है कि पहले भी ऐसे हुआ है, ये कोई अब की नई बात नहीं होने लगी कि पहले भी ऐसे होता रहा है, और उस चीज़ की पहले होने की कसम खाई गई। तो ज़माने की कसम इसलिए खाई कि जो आगे बात बयान की जा रही है ना, इस बात पे ज़माना गवाह है कि ये जो बात आई है पहले भी ऐसे ही हुआ है। वो क्या बात आ रही है, हमने जैसे देखा कि खसारे से बचने का फार्मूला बताया अल्लाह ने, को कुछ लोग उस खसारे में जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। तो वो जो फार्मूला है वो पहले भी यही था, अब भी वही है और आगे के भी वही है। उस फार्मूले पे अल्लाह ने कसम खाई है। तो सबसे सच्ची तारीख, अहम तारीख कुरान है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख बयान की गई है। उस सारी तारीख के अंदर यही वाला फार्मूला लगा हुआ है। वो कौन सा है वो आगे चल के हम देखते हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक, बेशक यानी पहले देखें आप कसम खाई ज़माने की और आगे अब बेशक आ गया, यानी फिर यकीन दहानी, दूसरी दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई जा रही है कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं है किस बात में जो अभी मैं करने लगा हूँ। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना बेशक अल इंसान यानी तमाम इंसान। अब यहाँ अलिफ लाम भी लगा हुआ है, तो अलिफ लाम जब लग जाता है तो या वो ख़ास हो जाता है या वो टोटल हो जाता है। तो ख़ास यानी टोटल, तमाम इंसान ही खसारे में। अब इंसानों में काफिर भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, सारे ही, आप मैं भी शामिल हैं। तो कितनी फ़िक्र वाली बात हो गई। फिर कसम भी खा ली और कहा बेशक तमाम इंसान ही खसारे में, सारे ही जितने भी हैं हमारे समेत। तो अब हमें फ़िक्रमंद हो जाना चाहिए कि खसारे में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है। हम ज़रा फ़िक्रमंद तो हों, हम ज़रा सोचें तो सही भी, क्या अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी बात की है, हमें तो बचना चाहिए फिर। और वही फार्मूला अल्लाह ताला आगे चल के बताएंगे कि भाई खसारे में कौन कौन है। लफ़ी अलबत्ता, यहाँ पे जो लाम है इसका मतलब होता है अलबत्ता। जब ये फ़ी हर्फ है इसमें या फ़ेल है, हर्फ है, तो जब लाम हर्फ के साथ आ जाता है ना तो इसका मतलब हो जाता है अलबत्ता, यानी यकीनन। तो ये लाम भी जो है ताकीद के लिए है। जैसे इन्ना आया ना बेशक, इसी तरह अलिफ लाम लग गया, ये भी टोटल के मायने में, ये भी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है इस बात की। यानी पहले कसम खाई पहला लेवल, दूसरे में इन्ना आ गया दूसरा लेवल, तीसरे में अलिफ लाम लग गया तीसरा लेवल, और फिर यहाँ लाम लग गया। ये लाम का मतलब अलबत्ता यानी यकीनन, यानी 4 दफ़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि 4 दफ़ा कसम खाने के बाद भी 3 दफ़ा यकीन दहानी कराइए कि ये बात जो हो रही है ना ये पक्की ठकी है, अपनी अक्लों में डाल लो। ये बात होने लगी है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सारे इंसान ही यकीनन खसारे में है, अलबत्ता खसारे में है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इन्ना को हमने इन्नल्लाह मअस साबिरीन से ऑलरेडी किया हुआ है,
बेशक इसका मतलब है इन्ना और इन, अगर ये इंशाअल्लाह वाला इन है, वैसे 4 होते हैं। इंसान आदमी, ये हमें पता है। अल इंसान और ख़ास इंसान यानी बनी नो इंसान, टोटल इंसान। अलिफ लाम के 2 मतलब। लाफ़ी यहाँ जब हरूफ के साथ आ जाए तो इसका मतलब अलबत्ता हो जाता है, और फ़ी का मतलब हमें पता है में। अब ये लाम के 3 मतलब होते हैं। एक लाम का मतलब होता है लिए, जैसे हमने लिल्लाही में पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाही के अंदर लाहू का टेबल भी हमने किया। दूसरे लाम आता है, वही लाम है, लेकिन जब ये फेल के साथ आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ताके, ठीक है। और जब यही लाम हरूफ के साथ आ जाता है, जैसे अब आया है लफ़ी, तो इसमें इसका मतलब हो जाता है अलबत्ता, ठीक है। जैसे लक़द के साथ भी आ सकता है, अलबत्ता तहकीक, इसी तरह लफ़ी के साथ भी आ सकता है। तो जब हरूफ के साथ आएगा तो इसका मतलब यकीनन या अलबत्ता में आ जाता है, और जब फेल के साथ आए तो इसका मतलब ताके में आ जाता है। और एक लाम हम पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लिए में आ जाता है। तो ये 3 इसका मतलब है। खुस्र में खसारा, घाटा, नुकसान। तो इसको तसव्वुर सास का देखते हैं। 4 बार ताकीद की है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कसम खाई, फिर बेशक की बात आई, फिर अलबत्ता ये लाम में लग गया, और फिर ये बयान के अक्सरियत ही खसारे में, यानी टोटल इंसान तमाम ही, उसमें तो सारे ही आ गए। तो ये सारे ही खसारे में, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ताकीद पे ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा कर लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ, अल्लाह ना करे, और अगर हूँ तो मुझे अपना प्लान बनाना चाहिए, मैं अपने आप को तब्दील करूँ। मौत सांस है तो चांस है, तो जब तक सांस है चांस है हमारे पास, तो मौत आ गई फिर कोई चांस नहीं। तो हमें चांस अल्लाह ने दिए, तो फौरी दुआ कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा ले। यहीं पे हमें दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह करे मैं इनमें शामिल ना हूँ जो लोग खसारे में। तो जो खसारे में आ गए, और अल्लाह ने जिसको कह दिया कि ये लोग खसारे में, वो बच सकता है? वो तो नहीं बच सकता। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। कुरान में दी गई तारीख सच्ची है बेशक, और सबसे अहम तारीख है। इसमें बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों का जिक्र किया है कि कैसे कैसे उनको बर्बाद कर दिया गया, उन्होंने कैसे जो है वो बात नहीं मानी अल्लाह के पैगम्बरों की, अल्लाह की बात नहीं मानी तो उनको तबाह कर दिया, अल्लाह ने उनको रिप्लेस करके नई कौम ले आए। तो यही बात अल्लाह ताला यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जिस कौम ने अल्लाह को और रसूलों को नहीं माना वो बर्बाद हो गए, और आखिरत में हमेशा के लिए भी बर्बाद रहेंगे, आगे भी। तो इंसान नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो कि नुकसान पहुँचाने वाली हैं। तो अलिम, इसको एक बार देखें। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, अलबत्ता खसारे में है। खुस्र मीन्स खसारा, नुकसान। सूरह अल असर में कितनी बार ताकीद की है? 4 बार। वाव मीन्स कसम, इन्ना बेशक, ला अलबत्ता, और अलिफ लाम जो इंसान के साथ लगा हुआ है वो टोटल 4 हो। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने फ़ौरन क्लिक करनी चाहिए। जैसे उन्होंने फ़ौरन कहा था ना, या अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल कर दीजिए, तो यहाँ हमें फ़ौरन दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे इन लोगों से बचा ले जो खसारे में, तो हम इन लोगों में कहीं शामिल ना हो जाए। तो मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आगे आ रहे हैं, और एहतसाब हो के गुज़रे ज़माने का, और प्लान बने हमारा मुस्तकबिल का। तो अब यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इनमें शामिल नहीं होंगे, जो कि इल्ला लगा हुआ है, सिवाय इन लोगों के। अल्लाह ने खुद ही पहले इंपॉर्टेंस क्रिएट की और ख़ुद ही जवाब भी दे दिया कि ये नहीं है, बाकी सारे खसारे में। तो वो कौन से नहीं हैं वो देखते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह में भी ये आया था इल्ला मीन्स सिवाय। अल्लज़ीना, जो लोग ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आमनू, ईमान लाए, व आमिलू, और अमल किए, अस्सालिहात, नेक अमल किए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। इल्ला मीन्स सिवाय। इल्ला की मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, ये भी टिक लगा हुआ, ये हम कर चुके हैं। आमनू, ईमान लाए, ईमान मोमिन। व आमिलू, ये अभी आमिला का टेबल माजी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व आमिलू, और उन सब ने अमल किए। अस्सालिहात, नेक। अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद है, ये कबूल है, नेक या बुरा? तो नेक। तो नेक कहते हैं साले को, साले से सालेहा और सालेहात, तो ये मुअन्नस है और इसम भी है, तो इसीलिए सालेहात का मतलब नेक। साले से सालेहून, सालेहीन, और सालेहा से सालेहात। तो यहाँ तसव्वुर एहसास से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए इसके अंदर हैं। क्या अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर, पहली तो बात, क्योंकि पहली बात ईमान की हुई है।
क्योंकि पहली जो शर्त बताई गई है ना वो ईमान की है कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। तो ईमान इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट काम तो है ही ईमान, है ना, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपका ईमान नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बहुत सारे लोग बगैर नॉलेज के आज बात करते हैं ना कि वो जी बिल गेट्स देख लें, अब पूरी दुनिया का जनाब वो सबसे अमीर तरीन शख्स था, अब आजकल उसने कितनी NGOs बना ली हैं, कितने गरीबों की वो मदद करता है, ये करता है वो करता है। अब अगर उसका ईमान नहीं है अल्लाह पे और अमल उसका बड़ा नेक है, क्या वो पास हो जाएगा? क्यों नहीं पास होगा? कि दरमियान में वाव लगी हुई है। वाव का मतलब है और एक होता है आओ, अलिफ वाव। आओ का मतलब होता है या। जैसे आप कुरान के अपना पेपर्स के अंदर बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना कि उसमें लिखा होता है या ये वाला सवाल कर लें या ये वाला कर लें। अब यहाँ हमें अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी, और कुछ क्वेश्चंस में होता है ये भी करना है और ये भी करना है, दोनों ज़रूरी हैं। तो ये ज़रूरी वाली चीज़ आ रही है वाव, ये वाव लगा हुआ है। तो पहली शर्त तो ईमान है। अब ईमान नहीं है उसके अलावा जो जिसने अल्लाह पे ईमान ही नहीं है जिसका, बाकी चीज़ों का अल्लाह ने उसका क्या करना है? क्या अल्लाह को हमारे अमाल की ज़रूरत है? नहीं, अल्लाह को तो सिर्फ ये चाहिए कि ये जो ईमान तो पहले लेके आओ ना। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, पहले वो उसने पूरी दुनिया देख ली है, जो भी जितना भी बंदा नेक हो जाए, पूरी ज़िंदगी जैसे भी आपने गुजार दी है, लेकिन काफिर है लेकिन ईमान नहीं है, तो ईमान ही बेसिक शर्त है। सूरह बकरा के अंदर कुछ आयात हैं, उसमें बड़ा मफहूम ज़बरदस्त है। जब जहन्नमी लोग एक दूसरे को देखेंगे ना, तो कफ़ार और मुसलमान, यानी मुसलमान भी वो जो जहन्नमी में होंगे और कुफ़ार तो होंगे ही जहन्नम के अंदर, तो इसका मतलब है मुसलमानों में से भी तबका जहन्नम में जाने वाला है। तो ये हमें अलर्ट करने के लिए ये आयत काफ़ी है। उस आयत के अंदर बयान हो रहा है सॉरी, उसमें बयान ये हो रहा है कि कफ़ार जो है ना मुसलमानों से कहेंगे कि तुम तो कहते थे कि हम जो ईमान ले आओगे तो जन्नत में जाएंगे, फिर तुम भी जहन्नम में और हम भी जहन्नम में, क्या फ़र्क हुआ? इस बात के ऊपर अल्लाह की रहमत जोश आएगा और अल्लाह ताला अब फरिश्तों से अर्ज़ करेंगे कि जिस बंदे के दिल में राई बराबर भी ईमान है ना, उसको निकाल लो। वो राई बराबर भी जिसमें ईमान है, जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा होगा ना, वो उस टाइम जाके जहन्नम से निकल आएगा। फिर उस वक़्त जो है वो उन लोगों को एहसास होगा कि कलमे की क्या वैल्यू है। ये है वो कलमे की वैल्यू ईमान लाने की, कि पहली शर्त। अब वो पहली शर्त जिसकी पूरी है ना, वो एक वक़्त, वो पता नहीं अब लाखों करोड़ों साल बाद निकल आए जहन्नम से, पहले दिन निकल आए, आप 5 मिनट के लिए भी आग के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। तो ये बात कह देना एक अजीब सी बात है कि जी देख लेंगे, आ तो जाना ही है बाहर, अल्लाह माफ़ करे। तो हम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं ना, उस बिल्ला। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये उस वक़्त उनको फार को एहसास होगा कि ये कलमा कितनी बड़ी नेमत थी, काश एक दफ़ा ही पढ़ लिया होता है, अब इस अजाब से तो बाहर आ जाते। फिर वो जहन्नम के जो बाहर दारोगा है ना, वो गूंगे हैं, जो गेट के ऊपर हैं, जो दरवाज़ों पे फरिश्ते तैनात हैं ना, वो गूंगे हैं। उनको चीखो पुकार अंदर की कोई सुनाई नहीं देती, बेहिस हैं वो, बड़ी सख्त है, कोई आम काम नहीं है। और वो बाहर नहीं आ सकेंगे और वो परमानेंट ताला लग जाएगा, फिर वो हमेशा के लिए अंदर रहेंगे। इतनी सख्त है ये चीज़। तो ये वो पहली शर्त है, इल्लल्लज़ीना आमनू। तो हम ऐसे ही बात कर देते हैं कि देखो जी मुसलमानों से तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम अपने अमाल के अंदर ये भी बड़ा ज़रूरी है, जितने भी कमज़ोर हों, लेकिन ये तो चीज़ हमारे पास है ना, ईमान की ताकत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने दी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अमल कर लेना काफ़ी नहीं है, पहली शर्त पूरी करना ज़रूरी है। हाँ, ये भी नहीं है कि अमल ईमान ले आए और अमल नहीं करना, वो तो अगली बात में ही क्लियर हो गया कि आपने खाली ईमान नहीं लेके आना, वाह अमिलू, और अमल भी करना है। दूसरी चीज़ अल्लाह ने बताई, 4 चीज़ें बताई हैं अल्लाह ने, ये चारों करोगे तो खसारे से बचोगे, वरना फंस जाओगे। पहली चीज़ ईमान लेके आना और अमल करना। कौन से अमल करना? नेक। ये ज़रूरी हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, बस ठीक है कलमा पढ़ लिया, ऐसे भी नहीं है, फिर फंस जाएंगे। और इस चीज़ का हमें एहतसाब करना है और प्लानिंग करनी है। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान लाए और अमले साले करते रहे। आगे चलते हैं। अस्सालिहात का मायने बताइए। ये तो आपको पता है, अच्छे अमाल, नेक अमाल। आमनू, ये आप ऑलरेडी पता है, वो सब ईमान लाए। सालिहा बड़ा इजी है, इसकी जमा बताइए। सालिहात,
निजात के लिए ये करना ज़रूरी है। कौन सा काम? ईमान, ये चारों ही हैं, अभी बाकी दो आगे आ जाते हैं। हक को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए मैं क्या करूं? हक मतलब सच्चाई, तो एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें ही बड़ी ज़रूरी हैं। आगे जी वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, ये फिर वाव लगी हुई है। यहाँ वाव का मतलब वही ये और, ठीक है। तवासो एक दूसरे को वसीयत करते रहे, बिल हक की हक की, वतवासो एक दूसरे को वसीयत करते रहे बिल सब्र, यानी पहली शर्त ईमान लाना, दूसरी शर्त ज़रूरी है अमल करना, तीसरी ये भी वाव लगाए, ये भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहना, और ये भी ज़रूरी है कि जब आप ये सारे तीनों काम कर लोगे तो फिर यहाँ मुश्किलात भी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे ही हुआ था ना, जब तो पहले तो वो कहते थे सारे सादिक अमीन, ऐसे ही कहते थे ना सादिक अमीन, जैसे ही उन्होंने कलमे की दावत दी साथ ही मुकर गए सारे। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं मानते, बाकी सारा कुछ मानेंगे। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब अल्लाह की मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह ही करना था ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह को माबूद बनाना है। उन्होंने तो अपने मर्जी के माबूद बनाए हुए थे, बुतों को खुद ही बनाते थे, खुद ही माबूद बना लेते थे, यानी अपनी जो मर्जी से ज़िंदगी गुजारनी थी, इसलिए अपने माबूद बनाए हुए थे। जो दिल आया रूल बना लिया, जो दिल आया कर लिया। लेकिन अब ऐसे नहीं, जब कलमा पढ़ लेगा वो तो फिर उन्हें पता था अब तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, अल्लाह के नबी की माननी पड़ेगी, हमारे ऊपर तो बड़ी ज़िंदगी के अंदर रिस्ट्रिक्शनें लग जाएंगी, पाबंदियाँ लग जाएंगी। वो ये पाबंदियाँ चाहते नहीं थे, उन्होंने कहा भाई ये नहीं मानते। तो यही यहाँ पे बात, इसीलिए आखिरी बात है कि सब्र भी करना है, क्योंकि जब आप ये तीन काम करेंगे, ईमान होगा तो आपको अमल करना पड़ेगा, अमल करेंगे तो फिर दूसरों को भी बताना पड़ेगा, जब दूसरों को बताएंगे तो यहीं से लोग चिढ़ेंगे, यहीं से लोग चिढ़ेंगे और आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की बरसात भी होगी। अपने ही आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा सलूक करना शुरू कर दें, और बाहरों ने तो करना ही करना है। तो जो सलूक होगा इस पे आपने सब्र भी करना है। ये इसीलिए आखिरी छाननी जो है ना ये बड़ी टफ है। यही अल्लाह के नबी के साथ हुआ ना, ताइफ वाला वाक़या इसे ऐसे ही तो नहीं हुआ था, इसी वजह से हुआ था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई उनसे कारोबार मांग लिए थे, कोई ज़मीनें मांग ली थी, कुछ भी नहीं, कोई सल्तनत मांग ली थी, सिर्फ एक ही बात की थी कि कलमा पढ़ लो, अल्लाह को मान लो। इस चीज़ पे ही उन्होंने कितना जुल्म और सितम किया, सहाबा पे क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, कौन कौन से जुल्म उन्होंने नहीं किए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथ देख लें वो क्या कुछ नहीं करते रहे। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ात हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो वो सारी सिर्फ़ और सिर्फ इन पहले तीन कामों की वजह से थी, ईमान लाना, अमल करना, दूसरे को हक बात की तलकीन करना। और जब ये तीन काम करें तो फिर सब्र करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किलात आती हैं, अपने घर से ही आना शुरू हो जाती। तो ये काम हमें करने पड़ेंगे। वतवास हो, एक दूसरे को वसीयत की। एक लफ्ज़ होता है जी दारसा, दारसा कहते हैं जी पढ़ा, और एक होता है दर्रसा, पढ़ाया। तो तदारसा होता है एक दूसरे को पढ़ाया मिल के। तो यहाँ पे बात जो हो रही है ना वतवास हो, ये इसी से निकला हुआ है, तदारसू से, कि उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया, और तवास हो, उन दोनों ने एक दूसरे को नसीहत की, यानी एक दूसरे को, यानी ये इज्तमाई अमल है, अकेले बंदे का अमल नहीं है। यानी मुआशरे को आपने एक दूसरे को वसीयत करते रहना। और वसीयत आपको पता है ना, वसीयत ऐसी चीज़ होती है कि जो बंदा तलकीन करता है कि यार मेरे मरने के बाद भी ये काम करते रहना, वालदैन औलाद को करते हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की आप वो देखें, सूरह लुकमान के अंदर उन्होंने अपने बेटे को वो वसीयतें की थी कि मेरे बाद ये काम ये काम ये काम ना करना और ये करना। तो ये वो वसीयत है, यानी इस काम को जारी रखना है, मेरे मरने के बाद भी जारी रखना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम है। कौन सा काम? बिल हक। हक कहते हैं सच्चाई, और सच्चाई कहाँ है? कुरान में, हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। तो इन चीज़ों की तलकीन करना, एक दूसरे को वसीयत करना। इसी तरह हक बिल हक की, हक सच की, सच कहाँ है? कुरान और सुन्नत में। इसी तरह सेम वही लफ्ज़ फिर दोबारा वतवास हो, फिर वाव लग गई है, तो तदारसू से इसी तरह उन दोनों ने पढ़ाया, और इसी तरह तवास हो, उन दोनों ने एक दूसरे, सब ने एक दूसरे को वसीयत की। किस चीज़ की? बिस सब्र, सब्र की। तो सब्र मीन साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। कब तक? मौत तक। ये वाला सारा टेस्ट है हमारा। ये टेस्ट है जो अल्लाह ने पूरी समरी बता दी है हमारी ज़िंदगी की। पूरी ज़िंदगी में ये कहा 4 काम मौत तक करते रहो, कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे फंस जाओगे। 2 ही रास्ते हैं, या आर है या पार है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ हमें बताया। तो सब्र कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू में रखना। तो किस तरह सब्र करना है? नेकी पे भी सब्र करना पड़ता है। नेकी पे कैसे सब्र करना पड़ता है? कोई बताएगा एग्जाम्पल? कोई नेकी करके किसी को जितलाना, मतलब
हाँ एहसान की है। जैसे रोज़ा रखा आपने तो पूरा दिन सब्र नहीं करते, ना खाते हैं ना पीते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह आप हज पे जा रहे हैं, कितनी मुशक्क़त है, इसको बंद कर दें, क्लास हो रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह गुनाहों से बचने पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पे भी सब्र करना है। गुनाहों से बचने पे कैसे कि अल्लाह ताला ने बाउंड्री लगा दी है ना, जब आपने ईमान लिया, यही तो मसला था उनका, इसीलिए तो ईमान नहीं लेके आते थे, वो कहते थे अपनी मर्जी करें। जब आपने बाउंड्री लग गई तो हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमें पता चल गया ये हराम है और ये हलाल है, तो हराम नहीं करना, बाउंड्री लग गई है, तो ये हमने सब्र करना है, गुनाहों से बचना है, तो हमें सब्र करना पड़ेगा। तो गुनाहों में लज़्ज़त हमें नज़र आ रही होती है वक्ती तौर पे, लेकिन ये वक्ती मज़ा है, उस वक्ती मज़े को छोड़ के हमने आखिरत को देखना है, आगे जाके सारे मज़े ही मज़े होंगे। लेकिन यहाँ पे टेस्ट है कि इससे बचने पे भी हमने सब्र करना है। मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ेगा जब ये काम आप करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे। लोग यही यहाँ से तो लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं भाई तू अपना कर, हमें ना कह, एडे आए मौलवी, बहुत कुछ कहते हैं। तो हमारे आम है ये बातें, हमारे स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो आप 4-5 दिन नमाज़ पढ़ने एक मस्जिद में चले जाएं तो, और 5वें 6ठे दिन आप अगले को किसी को कह दें यार नमाज़ पढ़ा करो, तो साथ ही अगला फतवा आ जाता है, भाई जी आपने 2 दिन पढ़ लिया, आप साथ ही हमारे हाजी बन गए, ये हो गया वो हो गया। बच्चा दाढ़ी रख ले घर, तो उसको बजाय इसके कि मोटिवेट करने के, वो घर वाले ही शुरू हो जाते हैं, वो तू हुणे ना मौलवी बन गया, तेनू रिश्ता ही नहीं मिलना, तेनू ये नहीं होना वो नहीं होना। कैप, ये सारे सुन्नत माल हैं। ये कैप एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार ही कभी नहीं गए थे खाली सिर, बाजार हम नमाजें पढ़ लेते हैं, अंदाज़ा लगा लें। टोपी 4 दिन को बच्चा रख लेगा, उसको कहेंगे तू बड़ा मौलवी हो गया भाई। यानी हमने मुश्किल कर दिया है दीन को, किसने? मुसलमानों ने। अंदाज़ा लगा लें, कफार को हम क्या कहेंगे? मुसलमानों ने मुश्किल किया हुआ एक दूसरे के लिए कि यार तुम बड़ा ये हो गए हो, तुम बड़ा ये हो गया, अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, 1 मिनट का पता कोई नहीं है कब ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये मुश्किलात तो आएंगी, इसीलिए सूरह असर में अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि सब्र करना पड़ेगा, और ये मौत तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि अल्लाह को तो पता है ना हर चीज़ कैसे होना था। तो उसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें तसल्ली दी है कि ये सब्र करना पड़ेगा आपको, मौत तक ये परेशानी आएगी फिर। तो ए अल्लाह मुझे हक़ पहचानने की तौफीक दे, सच पे अमल करने की तौफीक दे, आमीन। एहतसाब मैं अपना करूँ कि कुरान और हदीस और सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उलमा से सीखता हूँ या नहीं, सही तरीके के बारे में उस पर इल्म हासिल करता हूँ या नहीं करता, और अगर नहीं करता तो फिर मैं उसकी प्लानिंग बनाऊँ। कोई मुझे ट्रेनिंग चाहिए तो मैं उस माहौल में चला जाऊँ, लोगों से सीखूँ, कोई पूछूँ, कोई आगे चलने की कोशिश करूँ। जैसे हम अपना लाइफ स्टाइल अपडेट करते हैं ना, 2 साल लगातार हमारे कपड़े भी नहीं पहनना पसंद करते कि नहीं यार 2 साल हो गए हैं अब चेंज कर लेते हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने दीन को भी अपडेट करते रहना चाहिए। ये मुसलसल कोशिश का नाम है। कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई आपको जो भी जिस भी जगह से मिले, आपको कोई दीन के हवाले से कोई नई अपडेट आपको मिलती रहे, कोई हदीस मिलती रहे, कोई सीरत मिलती रहे, कोई कुरान का इल्म मिलता रहे, अपडेट करते रहें। जब बंदा एक ही जगह पर रुक जाता है ना, वो ख़राब होता है, क्योंकि वो बस ये समझ बैठता है कि बस ख़त्म हो गई है यहाँ पे ज़िंदगी। वो फिर जब आप अपने मोबाइल को ही अपडेट ना करें, नई एप्लीकेशन ही नहीं चलती, वो कहते हैं जी पहले अपडेट करो, और एक लेवल आता है कि वो मोबाइल ही इस काबिल नहीं रहता कि वो उसमें वो नई अपडेट आए, तो मजबूरन आपको मोबाइल भी अपडेट करना पड़ जाता है, वरना वो एप्लीकेशन ही नहीं चलती। तो ये आप हमारे इर्द गिर्द हमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए जो असबाक हैं उस पर हमने बहुत सारी डिटेल में बात कर ली है। तो हमें ये सारा अमल जो है वो करते रहना चाहिए। तो नेकी पर मुश्किलात और सब्र जो है वो हमें करना पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई, और ये बात बड़ी ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने ये हमारी 4 उंगलियां बनाई हैं ना, तो इसके अंदर अल्लाह ने ये 4 बातें बताई हैं, आमनु, आमेलू, तवासौ बिल हक़ी, तवासौ बिस सब्र, और दरमियान में 3 वाव लगी हुई हैं। ये 3 वाव से इन 4 को जोड़ दिया, शुरू में कसम खाई है, तो ये 3 वाव हैं, मतलब कि ये चारों ज़रूरी हैं। 3 वाव आई हैं और के लिए, इन 4 के दरमियान, तो ये चारों ज़रूरी हैं। ये आपको यहाँ बात बताई जा रही है कि ये दरमियान में वाव लगा हुआ है, आओ नहीं लगा हुआ। अगर आओ लगा होता ना तो फिर ये ऑप्शनल होता। आओ का मतलब होता है या, ये आओ नहीं इस्तेमाल हुआ, अरबी में वाव हुआ है। वाव का मतलब और, ये भी करना है और ये भी करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमने कर ली है। तो इसको एक बार देखिए, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र।
तो अब हम कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसको फिर उसी तसव्वुर और असबाक को अपने जहन में रखते हुए इसकी हम तिलावत सुनते हैं और जो नए अल्फाज आए हैं उन पर गौर करने की कोशिश करें और जहन बनाएं, प्लानिंग बनाएं, एहतसाब करें अपना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे 3 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी का खुलासा बता दिया, कमाल ही है जी। जी इसका मुझे नहीं पता, इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा। आप इस पे गौर करें बस, जो भी हमने पढ़ा है ये तो हमारे कोर्स में नहीं ना है, ये है। तो इसमें ये जो वाव आए थे वो 3 थे, कौन से हैं? एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 वाव आ गए, 4 काम है, कौन से? आमनु, आमिलू, तवासौ बिल हक़्क़ि, तवासौ बिस सब्र। ये जो वाव है ये कसम वाला है, इसको नहीं शामिल, ये और वाला नहीं, और वाले की बात हो रही है। व तवासौ का मायनी और एक दूसरे को वसीयत करना, नसीहत नहीं है, वसीयत है। नसीहत और वसीयत में फ़र्क है, क्या फ़र्क है कोई बताएगा? किसी को नसीहत करना है कि तुम्हें ये काम जरूर करना है। जी, जो है मेरे मरने के बाद भी यही, जो मरने के बाद तक जारी रखना है वो वसीयत है। नसीहत ज़िंदगी की बात है बस, कि आज ये काम कर लो बस, ठीक है जी। आज मैं सुबह जा रहा हूँ, पीछे मैं घर वालों को नसीहत कर दूँ, भाई ये मोटर बंद कर देना, पानी भरना, मैं ज़रा जा रहा हूँ, तो ये भी नसीहत है। लेकिन वसीयत के मेरे मरने के बाद ये काम नहीं करना, जैसे हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपने बेटे को की थी कि बच्चे शिरक नहीं करना, ये वसीयत थी उनकी मौत के टाइम पे कि मेरे बाद भी ऐसी कोई हरकत ना करना कि अल्लाह को किसी का शरीक बना लो, ठीक है। तो ये एक वसीयत है। तो सब्र का मायनी एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। तो सारे ही हैं। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या करें, इसके भी एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो सारे ही ठीक हैं। तो अब हम अटेंडेंस लगा लेते हैं और उसके बाद हमारी ब्रेक, फिर पार्ट बी हम स्टार्ट